तो मूविंग चार्जेस के लेक्चर नंबर 4 में बच्चों आज हम एम्पियर सर्किट लॉ पढ़ेंगे। जो बेसिक मेथड है मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए वो हमने सीखा बायोट सावर्ट लॉ से। लेकिन मोस्टली जो हम मेथड यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए ये ऑल्टरनेट मेथड है एम्पियर सर्किट लॉ। ठीक है, तो दिस इज another method to calculate magnetic field strength due to current। जैसे हम बायो सावर्ट में करते थे। तो यहाँ पर हम क्या मानते हैं कि मान लीजिए हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। सपोज वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट I1 और ये करंट मान लो प्लेन ऑफ पेपर में अंदर जा रहा है। अभी मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगी ये कंडीशन। और करंट I2 ये प्लेन ऑफ पेपर से बाहर की तरफ आ रहा है। ठीक है, अब हमें एक पॉइंट P पर देखिए, एक पॉइंट P पर हमने क्या बना देना है, ये पॉइंट P पर हम ये क्या कर देंगे, एक लूप बना देंगे। ऐसे मान लीजिए ये एक पॉइंट P है। यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इस पॉइंट P पर। किसकी वजह से? ड्यू टू करंट I1 गोइंग इनटू द प्लेन। यहाँ पर ये करंट I1 प्लेन के अंदर जा रहा है, दिस इज I1 करंट, और ये I2 करंट जो कि प्लेन से बाहर आ रहा है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपने एक लूप एक इस P पॉइंट को बाहर रखना है। इस P पॉइंट से स्टार्ट करते हुए एक ऐसा लूप बना देना है। ऐसे ये सर्कुलर लूप आपने बना दिया। ठीक है, ड्रॉ। थोड़ा सा यहाँ मेरा ये सर्कल खराब हो गया है तो मैं इसको ठीक कर देती हूँ। देखिए ये जस्ट आपने एक लूप बनाना है जो कि इस P पॉइंट को कट करते हुए पास हो जाए, ये ऐसे कुछ। ठीक है, ड्रॉ लूप विच कट्स पॉइंट P। और बेटर क्या है कि आप सिमेट्रिकल लूप बनाएं। लूप शुड बी सिमेट्रिकल। ठीक है, और देखिए ये हमने सर्कुलर बनाया है, स्फेयर नहीं बनाया। इस लूप को हम क्या बोलेंगे, यही जो लूप हमने बनाया है, दिस लूप इज एम्पियर
सर्किटल लूप। अब देखिए, अब इस लूप की डायरेक्शन हम चूज करेंगे। सेकंड स्टेप में, सेकंड स्टेप आपका क्या हो जाएगा, चूज अ डायरेक्शन ऑफ द लूप। चूज अ डायरेक्शन ऑफ लूप। अब जैसे यहां पर मैं पर्टिकुलर एंटी क्लॉकवाइज ले रही हूं, ये ऐसे लूप आया और ऐसे गया। आप क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी होती है। मैं यहाँ मेंशन कर दे रही हूँ, हेयर आई हैव टेकन एंटी क्लॉक। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ लेंथ। तो अब ये हमने ले लिया, डायरेक्शन ले ली लूप की। तो एम्पियर सर्किट लॉ क्या बोलता है, एम्पियर, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, close integral of BDL should equals to mu naught inside। ठीक है, दिस इज, इसको हम क्या बोलेंगे, लाइन इंटीग्रल। ठीक है, तो यहां पर जितना भी VDL इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनसाइड। अब देखिए, इनसाइड, अंदर जो टोटल चार्ज होगा वो कितना हो, टोटल करंट कितना होगा, I2 माइनस I1। अब ये कैसे आया, आप अपनी फिंगर को कर्ल करेंगे, अगर फिंगर आपकी लूप की डायरेक्शन में कर्ल हो रही है, आपने करंट के अकॉर्डिंग फिंगर को कर्ल करना है। देखिए जैसे यहाँ पर I1 अंदर जा रहा है करंट, तो करंट की डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल कीजिए। और अगर जो आपकी फिंगर कर्ल हो रही है वो लूप की डायरेक्शन में है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज। और अगर लूप के अपोजिट डायरेक्शन में कर्ल हो रही है तो वो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, या सिंपल आप ये याद रखिए कि अगर थंब इनसाइड प्लेस करेंगे इस पर्टिकुलर केस में, क्योंकि हमने जो लूप लिया है वो एंटी क्लॉकवाइज लिया है, तो जो I1 होगा, देखिए फिंगर कर्ल अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है लूप के, तो ये क्या हो जाएगा, I1 पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव। और I2 की डायरेक्शन फिंगर की जो हमने लूप लिया उसकी डायरेक्शन में है, I2 की डायरेक्शन में अगर हम थंब को प्लेस करते हैं तो हमारी जो फिंगर्स कर्ल हो रही है वो लूप की डायरेक्शन में, तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे। इस तरह से आपने करंट की डायरेक्शन को सिलेक्ट करना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, I2 माइनस I1। ठीक है, तो अगर करंट जो है वो कर्ल की डायरेक्शन में है, लूप का जो करंट है, तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में, तो अब यहां पर देखिए, हर पॉइंट जो होगा, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये, एट ईच पॉइंट at each point of the loop, हर एलिमेंट डीएल के लिए क्या क्या चीजें हमें कंसीडर करनी, देखिए
मान लीजिए मैं यहाँ पर एक लूप बनाती हूँ, ये मेरा लूप बन गया एक छोटा सा, और इस लूप पर मैं डीएल लेती हूँ, ठीक है, यहाँ पर डीएल, यहाँ पर एक डीएल ले लिया, स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल लेंथ ले ली, ये डीएल। तो हर पॉइंट ऑफ लूप पर हर एलिमेंट डीएल के लिए जो बी होगा वो क्या होगा, टेंजेंशियल टू द लूप and is non-zero constant. या हम बोल सकते हैं b डॉट डी एल इज इक्वल्स टू बी डी एल। देखिए कैसे, ये इस पॉइंट पर ये होगी b की डायरेक्शन, ये डिपेंड करेगा कि हमने करंट की डायरेक्शन क्या है, क्या ली है, ये टेंजेंशियल, ये सब b है। b जो होगा वो लूप के नॉर्मल होगा, नॉर्मल का मतलब हो गया लूप के साथ वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो अगर 90 डिग्री का एंगल होता है, थीटा अगर 90 है, तो बी डी एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, बी डी एल कॉस थीटा, और कॉस थीटा, थीटा अगर 90 है तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। बी वैनिश होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड 0 कब होगी, जब थीटा हमारा 90 डिग्री हो, या हम बोल सकते हैं बी डॉट डी एल भी क्या हो गया, 0। ठीक, अब ध्यान दीजिए, ये जो लॉ है ये हाईली सिमेट्रिक केस में ही ये लॉ यूजफुल है, वैलिड है। अगर सिमेट्रिकल हम लूप नहीं बना पाए किसी केस में तो एम्पियर सर्किट लॉ वैलिड नहीं होगा। तो दिस लॉ इज यूजफुल ओनली इन हाईली सिमेट्रिक केस। और जगह भी वैलिड होगा पर वो यूजफुल नहीं होगा। ठीक, कॉन्सेप्ट, और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, ये देखिए, मान लीजिए ये एक सर्किटल लूप हमने बनाया, इस पी पॉइंट पर हमें निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड, करंट की डायरेक्शन हमने ये ले ली जो अभी थोड़ी देर पहले हमने ली थी एंटी क्लॉकवाइज, ये करंट I1 अंदर जा रहा है और ये करंट I2 बाहर आ रहा है, ये एक स्मॉल एलिमेंट हमने यहाँ पर डीएल ले लिया, एक यहाँ पर बाहर भी करंट है जो कि प्लेन के अंदर जा रहा है, और इधर भी करंट है जो कि प्लेन के अंदर जा रहा है। तो अब ये देखिए, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी डीएल की वजह से, ठीक है, ये जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो सभी करंट्स की वजह से, वन करंट I1, I2, I3 एंड I4, ठीक है, यहाँ पर जो बन रही है वो सभी करंट्स की वजह से बन रही है। पर ये जो हम फॉर्मूला लेंगे म्यू नॉट आई, यहाँ पर आई जो होगा ये नेट करंट होगा, वो करंट हमने कौन सा लेना है, जो लूप के अंदर है, जो करंट लूप के अंदर है। मैंने शायद ऊपर फॉर्मूले में थोड़ी, एक बार मैं चेक कर लूं कहीं कुछ गलत फॉर्मूला तो मैंने आपको नहीं बताया। हाँ, मैं यहाँ लिखना भूल गई ना, म्यू नॉट आई इनसाइड, म्यू नॉट इनटू टोटल नेट करंट जितना आ रहा है आई का, ठीक है, नेट करंट कितना है अंदर लूप के अंदर, तो वही हमें लेना है। यहाँ वाले पार्ट में हम जो भी करंट लेंगे वो लूप के अंदर लेंगे, पर इधर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो सिर्फ इन दो करंट्स की वजह से नहीं बनेगी, अगर लूप के बाहर भी करंट है तो ये मैग्नेटिक फील्ड उन करंट की वजह से भी बनेगी। तो यहाँ पर बता देती हूँ, यहाँ मैं नोट करा देती हूँ कि B इज ड्यू टू ऑल
दैट इज करंट 1, करंट 2, करंट 3, जो लूप के अंदर है या बाहर है। ये भी जो बन रही है वो सबकी वजह से बन रही है, चाहे वो करंट लूप के अंदर हो या बाहर हो। लेकिन यहाँ जो हमने नेट लेना है करंट, वो सिर्फ इनसाइड लेना है, लूप के अंदर वाला। अब आइए एम्पियर सर्किट लॉ की एप्लीकेशन जानते हैं क्या क्या होंगी। तो सबसे पहले एम्पियर लॉ को यूज करते हैं एक इनफाइनाइट वायर पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए। तो लेट अस यूज एम्पियर लॉ to find magnetic field due to an infinite straight wire। ऑब्वियसली ये इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। ऑलरेडी हमने ये किया हुआ है। वेल इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट की हुई है यूजिंग बायोट सावर्ट लॉ। लेकिन अभी हम सेम चीज फाइंड आउट करेंगे यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ। तो ये देखिए, ये हमने बना दी वायर जो कि इनफाइनाइटली लॉन्ग है। तो सबसे पहला स्टेप ये देखिए, एक पॉइंट P हम ले लेते हैं इस वायर से R डिस्टेंस पर। अब इस के अलोंग आपने क्या कर देना है, ये ऐसे एक सर्कल बना देना है। ठीक है, ये जो हमने बनाया दिस इज एम्पियर सर्किट लूप। मैंने आपको बताया ही था, ये आपने इस P को कट करते हुए एक लूप बना देना। और सिमेट्रिकल मींस अगर यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ का डिस्टेंस R है तो ये भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, R। लूप शुड बी सिमेट्रिकल। इसको हम क्या बोलेंगे, एम्पियर्स लूप। अब देखिए, मान लीजिए ये करंट की डायरेक्शन क्या है, ये दी हुई है हमें, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है। अब अगर इसका हम टॉप व्यू देखें, ऊपर से देखें, जैसे आप एक वेल को देखें, कुएं को देखें, वैसे तो सिलिंड्रिकल होता है, पर उसको अगर आप टॉप से देखें तो वो आपको कैसे दिखाई देगा, कुछ ऐसे। ये अब यहाँ पर अगर आप ऐसे देख रहे हैं तो आपको करंट की डायरेक्शन देखिए। करंट की डायरेक्शन अगर ये है, थंब को इस वायर के अलोंग आप प्लेस करेंगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिख जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस ऐसे। और ये आपने पॉइंट P मान लिया। अब देखिए, इस यहाँ पर जो करंट है वो लूप के अंदर, आपने अपना राइट हैंड थंब रूल लगाया यहाँ पर, तो हम क्या देखेंगे कि हर प्लेस पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, टेंजेंशियल। ऐसे ये टेंजेंशियल, यहाँ पर ये टेंजेंशियल। ठीक है, ये एक छोटा सा आपने एलिमेंट ले लिया डीएल। सिमिलरली यहाँ पर भी आपने डीएल लिया, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन टेंजेंशियल। तो पहली कंडीशन तो हमारी यहाँ सेटिस्फाई हो गई कि हर पॉइंट पर हम क्या देख रहे हैं, बी टेंजेंशियल है। ठीक है, हमने लूप की डायरेक्शन भी देख ली और करंट हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि ये क्या हो रहा है, प्लेन से बाहर आते हुए दिख रहा है। दैट इज द वायर। ये देखिए बाहर आते हुए दिख रहा है, वही हमने करंट को भी बना दिया। अब हमारा फॉर्मूला आया कैलकुलेट करने के लिए, बी डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनसाइड। अब देखिए यहाँ पर बी डीएल, डीएल और बी के बीच में एंगल कितना है, 0।
क्योंकि जो डीएल की डायरेक्शन है वही बी की भी डायरेक्शन है, इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनसाइड। अब ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ बी डी एल, कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1 और ये म्यू नॉट इनसाइड। तो अब देखिए यहाँ पर क्योंकि b कांस्टेंट है हर पॉइंट ऑफ लूप पे, देखिए b की वैल्यू तो चेंज हो नहीं रही है हर पॉइंट ऑफ लूप पे, तो सिंस b इज कांस्टेंट फॉर ऑल पॉइंट्स ऑन लूप, और हर पॉइंट पर हम क्या देख रहे हैं, i से इक्वल डिस्टेंस पर है b, क्योंकि i सेंटर से ही पास हो रहा है लूप के। हमारा ये फॉर्मूला, अब b कांस्टेंट है तो b को हमने इंटीग्रल के, क्लोज इंटीग्रल के बाहर ले लिया, यहाँ बचा dl म्यू नॉट आई। dl को इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि लूप सर्कुलर है, तो dl को इंटीग्रेट करने पर हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 पाई आर, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, देन इट विल बी b इंटू 2 पाई आर, अगर हमने सर्कल का रेडियस r लिया हुआ है तो। मैं यहाँ बना देती हूँ, शायद मैंने बनाया, हाँ मैंने लिया हुआ है रेडियस, फाइन इट्स, ये हमने क्या लिया, म्यू नॉट आई। अब देखिए b की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, इस फॉर्मूले से b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। ठीक है, तो ये हमारा एम्पियर सर्किट लॉ से सर्कुलर लूप में हमने क्या कैलकुलेट कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन आर, ये भी आप लिख सकते हैं, जो कि आपने बायो-सावर्ट लॉ में लिया था। इसके बाद बहुत सिंपल तरीके से, कुछ नहीं करना है आपने, जिस भी पॉइंट पर आपको बोला गया है बी निकालने के लिए, आपने क्या कर देना, उस पॉइंट से एक सर्कुलर लूप बना देना है। और ये जो सर्कुलर लूप होगा, ध्यान रखिएगा सर्कुलर बनाना है, स्फेरिकल नहीं बनाना। ये जो सर्कुलर लूप बनाएंगे ये सिमेट्रिकल होना चाहिए, इस वायर के अराउंड हमने सिमेट्रिकल लूप बना दिया। टॉप व्यू से देखेंगे तो करंट हमें बाहर आते हुए दिखाई देगा लूप से, और हमने ये एम्पियर सर्किट लॉ लगा दिया। यहाँ से हमें, क्योंकि हर पॉइंट पे दिख रहा है कि b कांस्टेंट है, तो b कांस्टेंट ले लिया बाहर, और dl को इंटीग्रेट करके हम यहाँ से फॉर्मूला ले आए b निकालने के लिए। इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे हम ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग cylindrical wire carrying current on its surface वायर के अंदर भी और बाहर भी, इनसाइड द वायर एंड आउटसाइड द वायर। at a distance r from its axis। और वायर का रेडियस हमें दे रखा है r, कैपिटल R। तो देखिए ये कैसी कंडीशन हमें गिवन है, ड्रॉ कर लेते हैं।
ये सिलेंड्रिकल वायर है, इनफाइनाइट लॉन्ग। अब सिलेंड्रिकल वायर है तो कुछ इस तरह से इसका केस होगा, ठीक है। ये सिलेंड्रिकल वायर है और ये करंट की डायरेक्शन। हमें क्या दे रखा है, उसके सरफेस पे ये जो आर, ये क्या हो गया, रेडियस दे रखा है वायर का, तो ये रेडियस आर। अब हम देखिए क्या करेंगे, एक पॉइंट पी लेते हैं इनसाइड, क्योंकि हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उसके सरफेस पे, ठीक है। तो अभी एक पॉइंट हमने पी लिया इनसाइड द वायर, जो कि उसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर है, स्मॉल आर डिस्टेंस पे। मींस अभी ये पी इज इनसाइड, और जहां पर आर जो है वो उस वायर के रेडियस से स्मॉल है। अब अगर आप टॉप व्यू देखें तो आपको ये कैसे दिखाई देगा, देखिए ऐसे, और ये करंट वायर से बाहर आ रहा है। बाहर आता हुआ करंट आपको कैसे दिखाई देगा, हर एक इस सर्कुलर लूप पर हर एक पॉइंट पर ऐसे करंट रहेगा। ये करंट की डायरेक्शन। अब आपने एक पी पॉइंट इसमें ले लिया अंदर, मैंने आपको बताया कैसे हम करेंगे, पी पॉइंट से एक लूप बना देंगे ऐसे, ठीक है। तो ये वायर थी और यहाँ पर ये करंट आई था। अब कुछ नहीं करना, आपने इसी पॉइंट पी पर एम्पियर सर्किट लूप लगा देना है, बी डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनसाइड। अब देखिए यहाँ पर बी डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, और करंट अंदर कितना है, 0। करंट तो इस लूप के बाहर है ना, एम्पियर सर जो सर्किट हमने बनाया एम्पियर्स लूप, उस लूप के बाहर करंट है, इस लूप के अंदर तो कोई करंट है ही नहीं। और फॉर्मूले में वी हैव टू टेक द करंट इनसाइड द लूप। तो so B at point P which is inside the cylindrical wire will be 0। तो क्योंकि no current inside। अब देखिए इसी तरह से, अब ये इनसाइड के लिए तो हमने ले लिया, अब एक पॉइंट हम Q लेते हैं आउटसाइड द वायर। इस Q पॉइंट का डिस्टेंस इस सेंटर से हमने मान लिया R। अब ये जो कंडीशन है देखिए, Q है ना, आउटसाइड है, आउटसाइड है तो उस Q पॉइंट का डिस्टेंस वायर के रेडियस से बड़ा होगा। सिमिलरली हम टॉप व्यू बनाते हैं, ये टॉप व्यू आ गया आपका। अब देखिए, अब आपने क्योंकि Q पॉइंट बाहर लिया है, ये बाहर लिया है, इस ये Q पॉइंट और इस पॉइंट के अलोंग आपने ये सर्कुलर लूप बना दिया, और ये जो वायर थी जो कि करंट को कैरी कर रही थी, अब वो एम्पियर सर्किटल लूप के अंदर आ गई। इस वायर का रेडियस R और ये करंट I। अब ये देखिए यहाँ पर ये हमने एक स्मॉल एलिमेंट लिया dl, और ये B इसी dl की डायरेक्शन में। सिमिलरली अगर ये dl है तो ये B इस dl की डायरेक्शन में, ठीक है। हमने B एज्यूम कर लिया है कि वो टेंजेंशियल है, सिंपल एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे, इट विल बी B dl म्यू नॉट I इनसाइड
बी और डी एल के बीच में एंगल 0, तो ये हो जाएगा cos 0 डिग्री इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, और बी को बाहर लेते हैं, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो गया म्यू नॉट आई, और dl को अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई आर म्यू नॉट आई, and what will be the value of b? b will be mu naught upon 2 pi I upon r. यहाँ हम क्या देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन कि b जो है वो r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। और अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो ये देखिए, अगर ये मैं ग्राफ को आपको समझाने के लिए ये हम क्या कर रहे हैं, प्लॉट ऑफ बी वर्सेस आर। ये सिलेंडर हमने बना दिया यहाँ पर, कुछ ऐसे है ये सिलेंडर, ऐसे ये हम इतना ही वो कर देते हैं। अब देखिए इसके ग्राफ को समझने के लिए ये बी की डायरेक्शन, तो देखिए यहाँ पर अंदर इस, अगर मैं इसको सेंटर लेती हूँ, ये मैं बी यहाँ लेती हूँ, ये देखिए ये अगर बी होता है तो अंदर किसी भी पॉइंट के लिए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ये आर है, रेडियस है सिलेंडर का, तो यहाँ तक कोई बी हमेशा क्या रहेगा, 0। और जैसे जैसे हम रेडियस को इंक्रीज करेंगे, डिस्टेंस जो है सेंटर से इंक्रीज होगा, तो बी की जो वैल्यू है, बी का रिलेशन क्या आता जाएगा, इनवर्स, यानी वो डिक्रीज होती जाएगी। तो ये जो यहाँ पर इस पोर्शन में ये रिलेशन आ जाएगा, बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। और ये कौन सा रीजन है, आउटसाइड द सिलेंडर। तो ये हमारा आज एक डेरिवेशन कंप्लीट होती है। बाकी नेक्स्ट डेरिवेशंस हम कंटिन्यू रखेंगे अगले लेक्चर्स में।